दिन रात मैं खाने में पड़े रहते हैं, दुनियादारी की खबर नहीं रखते हैं। आपने कहा कि आपने फेलन वाली बहर में लिखा है। पहले आपने कहा 4 बार फेलन पे, फिर आपने कहा नहीं ये 6 बार फेलन पे लिखा है। लेकिन इसमें फेलन वाला रिदम नहीं है, ना ये 4 बार फेलन पे है, ना ये 6 बार फेलन पे है, और ना इसमें फेलन वाली बहर का रिदम है। फेलन वाली 2 बहरें हैं, ठीक है? बहरे ज़मज़मा और बहरे हिंदी, या जिसे मीर की बहर कहते हैं। आप कोई भी नाम रख लें, पंजाबी बहर कह लें, ये मुकामी रिदम है, ठीक है? तो इन 2 बहरों को फेलन वाली बहर कहते हैं, और इन दोनों में ये नहीं है, ठीक है? और ये जो बहरें हैं, फेलन वाली बहर आप जिसे कहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो इसका रिदम है। तो ये आहंग है जो ख़ास बनाता है इसे, और रिदम ही को फ़ॉलो करते हुए हम इसमें लिख पाते हैं। इसमें जो अरकान हैं, उन्हें सामने रख के नहीं लिखा जाता, इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है। और अगर हम अरकान को सामने रख के लिखते हैं और तख्ती करके उन अरकान पे हम मिसरों को तोड़ भी लेते हैं, लेकिन रिदम ना होने की वजह से वो बेवज़न माने जाते हैं। आप देखेंगे, अगर बहरे ज़मज़मा 8 बार फेल पर आप अगर हम कहें, तो इसमें 512 सूरतें बनती हैं, 512 औज़ान बनते हैं, जिन्हें हम एक ही कलाम के अंदर जमा कर सकते हैं। यानी अगर हम 512 मिसरों का कलाम एक लिख रहे हैं, तो हम हर मिसरे में अलग वज़न इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग वज़न से ये ना समझें कि बहर बदलेगी, बल्कि रिदम वही रहेगा, रिदम नहीं बदलेगा, सिर्फ़ उसकी तख्ती करते हुए अरकान बदल जाएँगे। अरकान मुख्तलिफ बनेंगे, लेकिन रिदम उसमें, आहंग उसमें वही रहेगा बहरे ज़मज़मा का। आप मिसाल के तौर पे आप देख लें, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़्म जो बहुत मारूफ़ भी है, मस्जिद तो बना दी शब्बर में, इमां की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी था बरसों में नमाज़ी बन न सका। कुछ इस तरह से है शायद। कोई लफ्ज़ आगे पीछे हुआ हो तो माज़रत ख़्वाह हूँ। तो इस पूरी नज़्म को आप तोड़ के देखें, इसकी तख्ती करके देखें, आपको तकरीबन हर मिसरे में अलग वज़न मिलेगा। जब आप इसकी तख्ती करेंगे, अलग अरकान बनेंगे, लेकिन रिदम इसका एक है। जो बंदा तख्ती करना नहीं जानता, वो अगर इसे पढ़ेगा तो वो बिल्कुल महसूस नहीं करेगा कि किसी जगह पे वज़न बदला है, ठीक है? क्योंकि एक ही आहंग में पढ़ा जा रहा है। और इसी तरह अगर आप बहरे हिंदी की, मीर की बहर की मिसाल लेना चाहें, आप मीर ही की एक गज़ल देख लें, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है। जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। पूरी गज़ल में आपको हर मिसरा अलग वज़न में मिलेगा। जब आप तख्ती करेंगे, अलग अरकान बनेंगे हर मिसरे के। लेकिन जब आप उसे पढ़ेंगे तो सारा एक ही आहंग में, एक ही रिदम में पढ़ा जाएगा। चाहे आप इसे गाएँ, चाहे आप इसे सुर में पढ़ें, चाहे आप तहत लफ्ज़ में पढ़ें, जिस तरह से भी अदा करें। तो ये आहंग वही रहेगा, लेकिन वज़न इनमें बदलता रहेगा, क्योंकि इनमें गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने कहा कि बहरे ज़मज़मा में 8 बार अगर आप फ़िल्म लेते हैं तो 512 से ज़्यादा वज़न बनते हैं, सूरतें बनती हैं। और बहरे हिंदी जो है, वो इससे कई गुना ज़्यादा सूरतें एक ही कलाम में जमा की जा सकती हैं। तो ज़ाहिर है कि 512 या 1000 1500 सूरतें जो बनती हैं, वो आप पहले से लिख के सामने नहीं रखेंगे। आप अरकान सामने लिख के रख के अगर उसकी मश्क करने की कोशिश करेंगे, तो इतने औज़ान तो आप एक साथ लिख नहीं सकते और सामने रख के उसकी मश्क नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, उसके रिदम पे ही मश्क करनी है। जो इसके अरकान मुंतखब किए गए हैं, या जो इसकी इसमें इजाज़तें हैं दोनों बहरों में, वो एक वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे आप चले जाएँ और ढूँढ लें मीर की बहर या बहरे हिंदी, ठीक है? बहरे हिंदी से मुतल्लिक़ वीडियो लेक्चर है। थंबनेल पे भी आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, और वहाँ पे साथ आपको टाइटल में मिल जाएगा, मीर की बहर या हिंदी बहर, ठीक है? तो उस पे मुकम्मल तफ़सील मौजूद है, इसमें क्या-क्या इजाज़तें हैं और किस तरीके से आसानी से आप इसमें शेर कह सकते हैं। सारी इजाज़तें ना आप सारी सूरतें ना आप ज़हन में रख सकते हैं, ना आप सामने लिख के रख सकते हैं, ठीक है? तो इसमें सबसे अहम है इसका रिदम बनाना, और जो इजाज़तें हैं और जो सूरतें हैं, वो भी आपको इसलिए ज़हन नशीन होनी चाहिए कि जब आप लिख लें रिदम बना के, तो आप उन्हें परख सकें अपने मिसरों को, कि आपका कोई मिसरा वज़न से बाहर तो नहीं गया, रिदम से बाहर तो नहीं गया। तख्ती करके आप देख देख सकते हैं कि ये वही
انہی اوزان میں سے ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ یہ تبدیلی کر سکتے ہیں، یعنی بحر زمزمہ میں ہم فعلن کو فاعلن کر سکتے ہیں، اور بحر ہندی میں ہم فعلن کو فعول یا فعلن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں گی، ساری تفصیلات آپ دوسری ویڈیو میں دیکھیے گا، یہاں میں صرف مختصراً یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوگی تو آپ بعد میں پرکھ سکتے ہیں۔ یوں تو ردم میں ہے مصرع تو سمجھیں کہ ٹھیک ہے، آپ بحر کے اندر ہے، لیکن اگر آپ کا مصرع ردم میں نہیں ہے، یا ردم سے متعلق آپ کو زیادہ شعور نہیں ہے، آپ زیادہ نہیں سمجھ سکتے کہ ردم میں ہوں میں یا نہیں، تو پھر آپ کو وہ چیزیں دیکھنی چاہیے، اور اس میں آپ کو تقطیع کر کے تسلی ہو جاتی ہے کہ آپ کا مصرع ردم میں ہے۔ اور یہ بحریں جو ہیں یہ 2 بار فعلن سے لے کر 8 بار فعلن تک عام لکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، 2 بار فعلن بھی بحر ہندی ہی مانی جائے گی اگر اس میں ردم بحر ہندی کا ہوگا، 3 بار فعلن پر اگر بحر ہندی ہی کا ردم ہے تو بحر ہندی ہی مانی جائے گی۔ اس طرح بحر زمزمہ ہے 2 بار 3 بار 3.5 بار 4 بار فعلن، ٹھیک ہے، تو انہیں بحر ہندی ہی مانا جائے گا۔ 8 بار تک عام لکھا جاتا ہے، اس سے زیادہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ردم آپ کا نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تو یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آپ کو دوسری ویڈیو میں مل جائیں گی، آپ اسے دیکھیں اور اپنے کلام کو اس بحر کے حوالے سے بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔